नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार आपके चैनल क्लास वारिस में स्वागत है। तो जो हम सादृश्यता जो हमारा पहला वीडियो था सादृश्यता, उसका आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले थे, जिसे मैंने पहले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज हम 31 से देखने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए DHL PTX का जो संबंध BF JNRB से है, तो CG QS का संबंध किससे होगा। तो देखिए कि डी से आपका बी हुआ, यानी डी किस पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। तो क्या हुआ, तो इसका जो संबंध हुआ कि -2 हुआ। उसके बाद एच जो हमारा आता है, एच हमारा 8 पे आता है और एफ क्या हमारा 6 पे आता है। तो क्या चल रहा है, तो हमारा -2 चल रहा है। -2 का कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है, -2 का। एक्स हमारा 24 पे आता है और भी हमारा 22 पे आता है, तो -2 का चल रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ से करेंगे तो सी हमारा 3 पे आता है। सी किस पे आता है, तो सी हमारा 3 पे आता है। तो सी क्या करेंगे, हम सी से -2 करेंगे। सी से जब -2 करेंगे तो आएगा 1। 1 पे क्या आता है, तो 1 पे ए आता है। ए किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा और डी में है हमारा। तो और आगे देखते हैं, तो जी किस पे आता है, जी 7 पे आता है। जी 7 -2 करेंगे तो -5 आएगा, तो 5 आएगा। 5 पे क्या आता है, तो ई आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, -2 का कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए 32 नंबर कि FGEHJ और BC और ADF का जो संबंध है, तो BWU और XYZ का संबंध किससे होगा। तो ये आपका SSC स्टेनो 2014 में पूछा गया है। तो देखिए क्या दे रखा है, F से क्या हुआ, F से G हुआ। या F हमारा 6 पे आता है और G हमारा 7 पे होता है 1 का, और G 7 पे E 5 पे। तो क्या हुआ, G 7 पे E 5 पे -2 +1 -2, E 8 पे H, E 5 पे H हमारा 8 पे, तो क्या हुआ +3 हुआ। 8 और +2 हुआ, यानी -1 -2 +3 +2 ऐसा चल रहा है हमारा। फिर आगे देखिए BC +1 और CA -2, AD +3 और DF, D 4 पे, F हमारा 6 पे +2। यही कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है। तो इसी प्रकार हम भी में यही लगा देंगे। तो भी में हम क्या जोड़ेंगे, तो भी में हम जब जोड़ देंगे, भी में +1 करेंगे, तो भी इसमें भी हमारा +1, भी हमारा 22 पे, W 23 पे, तो इसका यही भी चल रहा है। तो आगे देखिए क्या आता है, आगे 32 में क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। D 15 पे, P 16 पे +1, P 16 पे N +2 और N 14 पे, Q 17 पे +3, Q 17 पे, S 19 पे +2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 33 नंबर देखिए, ये DEF का जो संबंध EFD से है, तो FG का संबंध किससे होगा। FG का संबंध जो है वह किससे होगा। तो इसे क्या दे रखा है, डी में हम क्या जोड़ेंगे, तो डी में हम D 4 पे, E हमारा 5 पे +1 और E हमारा 5 पे, F क्या है, F 6 पे +1 और E हमारा F जो हमारा 6 पे और D हमारा 4 पे, क्या आएगा, तो -2 आ गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, F में हम +1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जी किस में है, तो जी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर जी हमारा 7 पे और
साथ में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा। 8 पे हमारा क्या होता है, तो 8 पे हमारा एच होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ए जेड बी और सी वाई डी और ई एक्स एफ का जो संबंध है, तो आगे प्रश्नवाचक वाक्य में आगे क्या रहेगा। तो 34 नंबर है ये हमारा 1 पे, सी हमारा 3 पे, तो क्या हुआ है, तो +2 हो गया, +2 हो गया। जेड हमारा 26 पे, वाई हमारा 25 पे, तो क्या हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। और बी हमारा 2 पे, डी हमारा 4 पे, तो क्या हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया। यानी -2 -1 +2 ऐसे हमारा चल रहा है। तो ई है, ई हमारा होता है 5 पे, तो ई से -5 करेंगे, ई से +2 है ना, हाँ ठीक है, +2 है। तो जब हम ई में +2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ई हमारा 5 पे होता है, जब +2 करेंगे 7 पे क्या होता है, तो 7 पे हमारा जी होता है। उसके बाद एक्स है, एक्स में -1 करेंगे तो एक्स हमारा 24 पे होता है, और एक्स 24 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। 23 पे क्या होता है, तो 23 पे हमारा डब्लू होता है। एफ़ हमारा 6 पे होता है, एफ़ जो हमारा 6 पे होता है। और जब 6 में हम +2 ऐड करेंगे, जैसे यहाँ हमने नीचे किया, तो +2 ऐड करेंगे तो हमारा 8 आएगा। 8 पे क्या होता है, तो आज पे 8 पे हमारा एच होता है, यानी GWH हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। YTOJ का जो संबंध XSNI से है, तो WRMH का संबंध किससे होगा। तो y हमारा 25 पे होता है, और 25 पे जब हम +1 जोड़ेंगे तो हमें x प्राप्त होगा। x पे हमारा जो x हमारा होता है वह 24 पे होता है। एक मिनट, हाँ, -1 करेंगे, -1 करेंगे, 25 में -1 करेंगे तो x प्राप्त होगा, जो x हमारा 24 पे होता है। फिर t हमारा 20 पे होता है, s 19 पे होता है, तो -1। फिर o 15 पे, n 14 पे, -1। फिर j हमारा 10 पे, i हमारा 9 पे, तो -1। यानी -1 का कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है। तो w हमारा किस पे होता है, तो w हमारा 23 पे होता है। -1 करेंगे तो 22 आएगा। 22 पे क्या होता है, तो 22 पे हमारा b होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 36 नंबर देखिए कि EIG के RBTX का जो संबंध है EACY से, तो प्रश्नवाचक वाक्य के पे क्या रहेगा। ई हमारा किस पे होता है, तो ई हमारा 5 पे होता है। ई हमारा 5 पे होता है। आर किस पे होता है, तो आर 13 पे होता है। आर किस पे होता है, तो आर हमारा 18 पे होता है। आर क्या आता है, तो आर हमारा 18 पे होता है। तो क्या हुआ है, तो हमारा +13 हुआ है, +13 हुआ है। आई हमारा किस पे होता है, तो आई जो हमारा होता है वह 9 पे होता है। और बी हमारा किस पे होता है, तो बी हमारा 22 पे होता है। तो क्या हुआ है, यानी 22 में जब 9 घटाएंगे तो +13 आएगा, यानी +13 का कॉम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। तो ई हमारा 5 पे होता है। तो जब हम इसमें +13 करेंगे, तो जब हम इसमें +13 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा। आर हमारा सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी हमारा आर आ जाएगा। फिर ए में जब हम +13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 13 में जब 1 जुड़ेगा 14 आएगा। 14 पे क्या होता है, तो 14 पे हमारा क्या होता है, एन होता है। आर एन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट दे रखा है आर एन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, और हमें टाइम का बचत करना है। जब दो ऑप्शन हमारे मिल गए तो वहीं पे हमें करेक्ट मार देना है। और आगे देखिए 37 नंबर, कैडी में AFI दे रखा है, उसका जो पूरा करेक्ट दे रखा है वो M दे रखा है, M। और कैडी में ADD का मतलब क्या दे रखा है, L। तो ABA का पूरा अर्थ क्या निकलेगा। तो जिस प्रकार ए हमारा किस पे होता है,
ए हमारा 1 पे होता है, एफ किस पे होता है तो एफ हमारा 6 पे होता है, आई किस पे होता है तो 9 होता है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 169 किसका स्क्वायर होता है तो 169 केत का होता है तो 13 का, और 13 किस पे आता है तो 13 हमारा किस पे आता है एम पे आता है। तो ऐसे आ गया। तो ए हमारा किस पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, डी 4 पे, फिर डी 4 पे। तो 144 किसका स्क्वायर होता है तो 144 जो होता है वह 12 का स्क्वायर होता है। 12 किस पे आता है तो 12 जो होता है एल पे आता है। उसी प्रकार ए हमारा किस पे आता है तो ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, फिर ए हमारा 1 पे आता है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है तो 121 जो है वह 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 पे क्या होता है तो 11 पे हमारा के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के आएगा, ए बी ए के स्थान पे हमारा के आएगा। 121 का स्क्वायर करेंगे, 121 किसका स्क्वायर होता है तो 11 का, और 11 का जो क्रम आता है तो के आता है। 11 पे हमारा क्या आता है तो के आता है। तो यहाँ देखिए ई ए दे रखा है और ए डबल ई दे रखा है, तो पी बी से अगला क्या आएगा। तो देखिए ऐसे देखिए ई से हमारा ई बन गया, ठीक है। उसके बाद ई हमारा स्मॉल दे रखा है तो उसका क्या बन गया है कैपिटल बन गया है, और ए का ए ही कर दिया है, ठीक है। यानी ई से हमारा कैपिटल बन गया है। उसी प्रकार पी से क्या बनेगा तो पी से हमारा पी जो दे रखा है तो पी को हम सेम ऐसे लिख देंगे, पी को हम सेम ऐसे लिख देंगे। तो और उसके बाद पी और दे रखा है तो पी जो हमारा स्मॉल है उसको हम कैपिटल कर देंगे। पी को हम क्या करेंगे तो पी को हम सीधे कैपिटल कर देंगे। पी को हमने कैपिटल कर दिया। उसके बाद बी को हम ऐसे ही डायरेक्ट उतार देंगे, यानी बी डबल पी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी डबल पी यानी ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है तो सी में दे रखा है। 35, 34 और 76 दे रखा है। तो जैसे 35 से 36 का संबंध है तो 76 का संबंध क्या होगा, जो कि आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। तो देखिए तो हमारा क्या दे रखा है तो 3 और +5 दे रखा है। जब हम 3 और +5 को क्या करेंगे 3 + 5 यानी 35 दे रखा है तो हम इसको पहले जोड़ेंगे। 3 और 5 प्लस यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, हम इनका स्क्वायर कर देंगे। इनका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। और हम इनको अगर जोड़ देंगे तो 25 25 5 30 4 34 यानी हमारा 34 आ जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे फिर हम उसी प्रकार क्या दे रखा है 76 दे रखा है। 76 को हम प्लस करेंगे, +7 + 6 करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। 7 7 49 हो गया, और 6 6 36 हो गया, 9 6 15 हो गया आपका, और 4 3 7 1 8 हो गया। तो 85 किस में दे रखा है तो 85 हमारा जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 35 दे रखा है तो 35 को जब 2 भागों में बांटेंगे तो 3 + 5 में, और 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा। उसी प्रकार 76 दे रखा है तो 76 को जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो 7 + 6 में, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, उधर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 49 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आएगा, और 49 और 36 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 85 आ जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 6 का संबंध जो 18 से है तो 14 का संबंध क्या होगा। तो 6 का संबंध जो 18 से है तो 14 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम क्या करते हैं तो ऐसे करते हैं कि 6 को हम जब कॉमन ले लेते हैं, 6 को हम कॉमन ले लेंगे, और 6 को क्या करेंगे तो 6 को हम 2 से भाग दे देंगे। 6 को हम यहाँ कॉमन लेके फिर 6 को हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा 6
और जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। तो 6 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम 14 को करेंगे तो 14 को पहले कॉमन ले लेंगे, फिर हम 14 को 2 से भाग करेंगे। 14 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 14 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से 14 जो कटेगा वो 7 बार कटेगा। तो जब हम 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सत्ते क्या आएगा, हमारा 98 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार 12 का संबंध जो 20 से है तो 18 का संबंध किससे होगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। यानी 12 को क्या करेंगे, तो 3 गुणे क्या होता है, तो 3 गुणे हमारा 12 होता है, यानी 3 चौक 12 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर 20 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, 4 गुणे 5 कर देंगे, यानी 4 पच्चे हमारा 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो हमारा क्या हुआ है, यानी यहाँ देखिए 3 हमारा प्लस 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इनको 2 यहाँ पे प्लस 2 हुआ है तो इसको हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि 18 दे रखा है तो 18, तो 18 को हम तोड़ेंगे तो 6 इंटू 3 में टूटेगा। उसके बाद 30 है, 30 को तोड़ेंगे तो 30 टूटेगा 6 इंटू 5 में, 6 इंटू 5 में टूटेगा। तो यहाँ देखिए 3 और प्लस 2, यानी यहाँ पे प्लस 2 हुआ है तो 3 पचे 15 और 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 प्राप्त होगा। जब पहले में 30 आया हमारा, तो जब पहले में हमारा 30 आया तो इसमें भी हमारा 30 आना चाहिए। जब पहले में हमारा 30 आया तो इसमें, यानी जब पहले में हमारा 30 आया तो इसमें भी हमारा 30 आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 23 का संबंध जो 72 से है तो 38 का संबंध किससे होगा, तो 42 नंबर है। तो देखिए तो यानी 23 का संबंध 72 से है तो 38 का संबंध क्या होगा। यानी देखिए अगर हम 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, और अगर हम 3 इसमें ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 72 आ जाएगा। यानी प्लस इसमें हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 72 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उसी प्रकार 38 को क्या करेंगे, तो 38 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 38 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 2 क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। जब हम 11 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 117 आ जाएगा। 117 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो जब हम 114 में 3 ऐड कर देंगे तो 117 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 43 नंबर दे रखा है कि -3/7 और का संबंध जो 7/3 से है तो अनुपात 9/2 का अनुपात किससे समान होगा। तो देखिए यहाँ देखिए क्या दे रखा है, -7 का जो संबंध 7/3 से है तो ये व्युत्क्रम है, यानी यह जो क्या है, तो यह व्युत्क्रम दे रखा है आपका, यह व्युत्क्रम अनुपात दे रखा है। उसी प्रकार हम जब 9 का 2/2 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, तो -2/9 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो -2/9 होगा। किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 का संबंध जो 20 से है तो 64 का संबंध किससे होगा। यानी देखिए
जब हम 42 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 42 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारा 21 आएगा। यानी 42 को जब हम 2 से काटेंगे, 42 को 2 से काटेंगे तो 21 आएगा। 21 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो हमें 20 प्राप्त होगा। 21 में जब हम -2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 21 प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे 64 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 32 प्राप्त होगा। 32 में जब -1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 31 प्राप्त होगा। 31 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 31 दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 31 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 6 का संबंध जो 18 से है तो 4 का संबंध किससे होगा, तो क्या दे रखा है हमारा 6, यानी क्या करेंगे, तो 6 गुणे 2 कर देंगे और +6 कर देंगे। 6 गुणे 2 करेंगे +6 कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे 4 है तो 4 को क्या करेंगे, 4 × 2 कर देंगे प्लस इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, तो इसमें हम 6 ऐड किए हैं तो यहाँ पे भी हम 6 ऐड कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा +6 हो जाएगा तो 8 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 14 दे रखा है। 46 नंबर है 16 का संबंध 22 से है तो 36 का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार देखिए 16 का संबंध 22 से है, जब हम 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 जो हमारा होता है वह 4 का स्क्वायर होता है। 16 हमारा 4 का स्क्वायर है तो 16 जब हम देखिए इस प्रकार 16 कर देंगे, उसके बाद 16 + 4 है तो 4 ले लेंगे, उसके पास +2 इधर ऊपर 2 है तो 2 लेंगे, यानी 16 4 20 क्या हो जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। तो 22 हमारा दे रखा है। उसी प्रकार 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 जो हमारा होता है वह 6 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का। तो 36 ले लेंगे +6 ले लेंगे +2 ले लेंगे, यानी 36 6 क्या हो जाएगा 42। अब 42 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 44। 44 किस में दे रखा है, तो 44 ऑप्शन नंबर सी में हमारा दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 का संबंध 24 से है तो 6 का संबंध किससे होगा, यानी देखिए क्या दे रखा है, तो क्या हम क्या करेंगे इसके लिए, 9 का संबंध 24 से है तो क्या करेंगे 9 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 27 आ जाएगा। 27 में जब हम -3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे 6 है तो 6 के क्या करेंगे, उसी प्रकार क्या करेंगे हम, तो 6 3 18। उसी प्रकार हम क्या करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद × 3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 6। ठीक है 6 आ गया तो हम क्या करेंगे 3 को इधर ले जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह × 3 बराबर 6 + 3, 6 + 3 हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक गुणे 3 और 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया हमारा। उसके बाद जब हम प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद 9/3 कर देंगे तो क्या हमारा, जब 9 से 3 को काटेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 3 आएगा। 3 निकल के आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 का संबंध 513 से है तो 144 का संबंध किससे होगा। तो 64 क्या है, तो 64 हमारा जो है 64 क्या है, तो 64 हमारा जो है वह 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है, तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार जैसे 64 हमारा जो है वह 8 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 5 का क्या करेंगे, तो 513 क्या है, तो 513 क्या है, तो ये 8 का क्यूब है,
यानी ये क्या है, 8 का क्यूब है प्लस 1 हुआ है। यानी जब हम 8 का क्यूब प्लस 1 किया है, उसी बार 12 क्या है, तो 12 हम 144 क्या है, तो यह 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ 12 स्क्वायर किए हैं तो हम 12 का क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। 12 का क्यूब कितना होगा, तो 12 का क्यूब होगा 1728। जब हम इसमें एक जोड़ देंगे, जब हम एक जोड़ देंगे तो 1729 हमारा निकल के आएगा। 1729 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर देखिए कि 11 का संबंध 132 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो हम क्या जोड़ देंगे कि हमें 132 प्राप्त हो जाएगा। तो 11 गुणे जब हम क्या करेंगे 12 हम कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 132 हमें प्राप्त हो जाएगा। 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 में हम क्या जोड़ें, तो 9 में हम जब 10 जोड़ देंगे, 9 में 10 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। यानी 11 से जब हम 11 यहाँ 11 था तो हमने एक संख्या ज़्यादा लिया, 12 लिया तो 132 आ गया। यहाँ पे जब 9 है तो हम एक संख्या ज़्यादा लेंगे यानी 10 लेंगे, तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दे रखा है। पचास नंबर देखिए, 50 नंबर कि 12 का संबंध 140 से है, तो 156 का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार देखिए 12 है हमारा, जब 12 को हम अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 13 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 12 इंटू जब हम 13 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 156 प्राप्त होगा, 156 प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, जब हम 140 में क्या करेंगे, तो ये हमने 13 लिया था, तो यहाँ पे भी हम जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 1820 प्राप्त होगा, 1820 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे देखते हैं कि 64 का संबंध 4 से है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 64 क्या है, तो यह 4 का जो कि क्यूब है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 2, ये जब हम इसे 4 है तो 4 का जब हम क्यूब कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम 9 का क्यूब कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 729 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 720 का संबंध 840 से है, तो 60 का संबंध किससे होगा। तो क्या करेंगे, हम 720 दे रखा है, 720 को क्या करेंगे, तो जब 720 में हम इसको क्या करेंगे 720 को, तो 720 को हम जब तोड़ देंगे, 720 को तोड़ेंगे 120 इंटू 6 में, 120 इंटू 6 में जोड़ेंगे तो 720 आएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 840 है तो इसको हम तोड़ देंगे किस में, 120 इंटू किस में जोड़ेंगे, 7 कर देंगे, तो क्या 12 सत्ते 84 यानी 840 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, आगे के क्रम क्या निकालेंगे, तो आगे का क्रम कर देंगे, हम क्या करेंगे, तो आगे का क्या क्रम है, तो 10 कर देंगे इंटू 7 कर देंगे, यानी 10 गुणे 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 70 आएगा। 70 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 120 में जब हमने यानी 720 को जब हमने तोड़ा दो भागों में, तो 120 इंटू 6 कर दिया तो 720 हो गया। उसी प्रकार जब हम 840 को तोड़ेंगे तो 120 और 7 में तोड़ देंगे तो 840 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 दे रखा है, तो 60 को जब हम तोड़ेंगे तो 10 इंटू 6 करेंगे। उसी प्रकार एक संख्या आगे लेंगे तो 10 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 70 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे हमारे सादृश्यता, जो कि हम टोटल जो हमारे अरिहंत पब्लिकेशन का रीजनिंग है हम कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी हम अब वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।